श्रोता बंधुओं नमस्कार। अब हम आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले भाग में आपको मैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया था। प्रिय श्रोता बंधुओं, अब मैं भीमा शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व कहूँगा। कामरूप देश में लोकहित कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतरण हुए। उनका यह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। प्रिय श्रोता बंधु, पूर्व काल में एक पराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता और समस्त प्राणियों को दुख देता। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था तथा अपनी माता के साथ वह सह पर्वत पर निवास करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, ए मैया, मेरे पिताजी कहाँ हैं और कौन हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं यह सब जानना चाहता हूँ, अतः यथार्थ बात बताओ। जब यह बात भीमा ने अपनी माँ से पूछा तब कर्कटी बोली, हे बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता हैं। भाई शायद उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था। विराध मेरे पति थे जिन्हें पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षण के अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं असहाय हो गई। प्रिय श्रोता बंधु, दुख से आतुर होकर वहां निवास करती थी। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए। उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया। फिर वह मुझे छोड़कर लंका चले गए। तत्पश्चात तुम्हारा जन्म हुआ। तुम भी पिता के समान ही महान बलवान और पराक्रमी हो। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ कालक्षेप करती हूँ। प्रिय श्रोता बंधु, कर्कटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित हो यह विचार करने लगा, मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। प्रिय श्रोता बंधु, उसने यह संकल्प किया कि विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला, मेरे नाना नानी को भी मार डाला और विराध भी उन्होंने ही मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ तो श्री हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। वह संकल्प उस भीमा ने किया। ऐसा निश्चय कर करके भीम महान तप करने के लिए वहाँ से निकला और जा करके एक बियाबन जंगल में ब्रह्मा की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक महान तपस्या की। प्रिय श्रोता बंधु, तपस्या के साथ साथ वह मन में ही इष्ट देव का ध्यान किया और लोक पितामह ब्रह्मा उसे वर देने के लिए इस प्रकार बोले, हे भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांग लो। प्रिय श्रोता बंधु, भीम बोला, हे देवेश्वर कमलासन, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए कि जिसकी तुलना कोई न कर सके। ऐसा कह करके प्रिय श्रोता बंधु, राक्षस ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी भी उसी अभीष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। प्रिय श्रोता बंधु, ब्रह्मा जी अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करके शीघ्रतापूर्व बड़े गर्व से बोला, मैया, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा सहायता करने वाले श्री हरि को महान संहार कर डालूंगा। ऐसा कहकर भगवान के प्रति उसने विरोध जताया।
सबको अपने अपने स्थान से निकाल बाहर किया, जो भी सेना बनाया था राक्षसों की। तदंतर देवताओं की प्रार्थना से उसका पक्ष लेने वाले श्रीहरि को भी उसने युद्ध में ललकारा और ललकार कर चढ़ाई किया और उस श्रीहरि विष्णु को भी हरा दिया। फिर प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदीक्षिण को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदीक्षिण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। प्रिय श्रोता बंधु, धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उसके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहां उन्होंने भगवान के प्रीत के लिए शिव की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजा आराम कर दिया। किसने किया? राजा ने किया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वह प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय, खटाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, लेकिन पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। केवल नमः शिवाय का जाप करके राजा अपना जीवन वहीं कैद में बिताने लगे। प्रिय श्रोता बंधु, इसके आगे क्या होता है, इसके आगे कौन सा संकट आता है, कौन सा सुख आता है, कौन सा दुख आता है, भोले बाबा किसको निवारण करते हैं, ये कथा मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय शिव गुरु।